नमस्कार, मैं ज़ोहरा सिद्दीकी प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से। आज हम प्रारंभिक बाल स्वास्थ्य उत्प्रेरण यानी कि अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन के बारे में कुछ सीखेंगे। आइए जानते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन है क्या। अर्ली स्टिम्युलेशन की अवधारणा जरूरत और प्रभाव को समझना, शुरुआती वर्षों में मस्तिष्क और बच्चे के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया को जानना, देखभालकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और समुदाय की भूमिकाओं को समझना, उम्र के अनुसार व्यावहारिक गतिविधियों को अपनाकर बच्चों के विकास को बढ़ावा देना। प्रशिक्षण की रूपरेखा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देने वाले सरल, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। हम जानेंगे कि कैसे अर्ली स्टिमुलेशन बच्चों के मस्तिष्क, भाषा, सामाजिक और भावनात्मक विकास की नींव रखता है। मॉड्यूल 1, प्रारंभिक बाल्यावस्था उत्प्रेरण का परिचय। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि अर्ली स्टिमुलेशन क्या है, यह बच्चों के विकास को कैसे प्रभावित करता है और साधारण गतिविधियों के माध्यम से इसका महत्व कैसे समझा जा सकता है। मॉड्यूल 2, प्रारंभिक वर्षों का महत्व। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि जीवन के पहले 3 वर्षों में मस्तिष्क का सबसे तीव्र विकास कैसे होता है और इस अवधि में अर्ली स्टिमुलेशन क्यों जरूरी है। मॉड्यूल 3, राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था उत्प्रेरण ढांचा। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नवचेतना रूपरेखा क्या है और यह देखभालकर्ताओं को बच्चों के लिए सकारात्मक अनुभव कैसे देने में सहायता करती है। मॉड्यूल 4, अर्ली स्टिमुलेशन में सहभागिता और व्यवहारिक उदाहरण। इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, माता-पिता और समुदाय किस प्रकार मिलकर बच्चों के लिए उत्प्रेरण गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं, साथ ही व्यवहारिक उदाहरणों से सीखने की विधियां। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले मॉड्यूल से। प्रारंभिक बालावस्था उत्प्रेरण, जिसे हम अर्ली स्टिमुलेशन भी बोलते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देती है। इस वीडियो के माध्यम से हम जन्म से 3 वर्ष के बच्चों के विकास के समर्थन देने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ये हमारा पहला मॉड्यूल है जिसमें हम जानेंगे कि अर्ली स्टिमुलेशन है क्या और किस तरह से ये काम करता है। देखिए, एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है और वो किस तरह से अपने खिलौने क्या घर के ही सामानों से खेल रहा है। इस स्लाइड के माध्यम से या इस तस्वीर के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि बच्चों को खेलने के लिए बहुत कीमती या बहुत महंगे खिलौनों की ज़रूरत नहीं है। बच्चे किसी भी चीज़ से खेल लेते हैं। बच्चों को रंगीन, अच्छी चीज़ें, अच्छा वातावरण देना बहुत आवश्यक है, जो कि अर्ली स्टिमुलेशन के लिए एक महत्वपूर्ण नींव रखता है। किस तरह से बच्चे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, खेलते हैं, बात करते हैं और शेयरिंग सीखते हैं, जिसमें हमारा क्या काम होता है, हम किस तरह से बच्चों से ये चीज़ें उनके अंदर डालते हैं, उन्हें ये चीज़ें सिखाते हैं। देखिए किस तरह से एक बच्चा जो कि ना कि झुंझुना है, एक सिंपल सी एक बॉटल है जिसके अंदर कुछ कंकड़ पड़े हुए हैं और एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या उसकी माँ या कोई और उसमें उसे हिलाता है और बच्चा उसकी तरफ आकर्षित होता है। इसे इस तरह से समझिए। कल्पना कीजिए, एक माँ अपने 6 महीने के बच्चे के साथ फर्श पर बैठी है। वे धीरे धीरे एक झुंझुना हिलाती है और बच्चा आवाज़ को सुनता है और उसकी तरफ मुड़ता है। माँ मुस्कुराती है, कहती है, क्या आपने ये सुना? फिर वह झुंझुना बच्चे को दे देती है। बच्चा उसे पकड़ता है और खुद भी हिलाने लगता है। ये छोटा सा पल भले ही सामान्य दिखे, लेकिन इसे ही हम अर्ली स्टिमुलेशन कहते हैं। तो आपने जाना, पहले मॉड्यूल में हमने अर्ली स्टिमुलेशन क्या है, किसे कहते हैं और ये कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम अपने दूसरे मॉड्यूल में और अच्छे से और विस्तार से जानेंगे। अर्ली स्टिमुलेशन है क्या, प्रारंभिक वर्षों में इसका क्या महत्व है। आइए हम जानते हैं हमारे दूसरे मॉड्यूल की तरफ। प्रारंभिक वर्षों का महत्व। जीवन के पहले कुछ वर्षों में बच्चों का मस्तिष्क एक स्पंज की तरह होता है जो हर चीज को सोखता है और हर चीज को समझने की कोशिश करता है। शोध या रिसर्च बताते हैं 6 वर्ष की उम्र में
पहले 80% से अधिक मस्तिष्क का विकास हो जाता है और पहले 3 वर्षों में सबसे तेज विकास होता है। इस समय मस्तिष्क वयस्क की तुलना में 2 गुना अधिक सक्रिय होता है। जब बच्चा अर्ली स्टिमुलेशन, जैसे ही बच्चे को अर्ली स्टिमुलेशन की क्रियाएं मिलती हैं तो उनके मस्तिष्क में नए कनेक्शंस बनते हैं और इन कनेक्शंस को हम सिनेप्सिस कहते हैं, जो उसकी इंद्रियां, भाषा, भावना और प्रतिक्रियाओं में देने में सहायक होते हैं। तो आपने समझा किस तरह से अर्ली स्टिमुलेशन के सिनेप्सिस को हमें और बढ़ावा देना है। देखिए, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा खिलौना नहीं है, एक छोटा सा बॉक्स है, हमने उसे बच्चे को दे दिया है और बच्चा उसे खोलना चाह रहा है। यानी कि बच्चा उसमें अपनी जिज्ञासा दिखा रहा है, किस तरह से मैं इसे खोलूँ, ये है क्या, और इसे हमें किस तरह से बढ़ावा देना है। और प्रारंभिक वर्षों में हमें यही महत्व देखभालकर्ताओं को उन तक पहुँचाना है और यही नवचेतना का एकमात्र उद्देश्य है। अब हम समझते हैं और गहराई से अर्ली स्टिमुलेशन है क्या। अर्ली स्टिमुलेशन एक सतह, उद्देश्यपूर्ण और संरचित प्रक्रिया है जिसमें जन्म से 3 वर्ष की उम्र के बच्चे और उनके देखभालकर्ताओं के बीच सकारात्मक बातचीत होती है। कैसी बातचीत? सकारात्मक बातचीत जिसमें दोनों तरफ से बातचीत हो। इसमें शामिल है बच्चे से बात करना, सरल खेल खेलना, रंग और आकार दिखाना, चीज़ों को छूना और अनुभव करने देना, गाना, कहानी सुनाना और प्यार दुलारना। जितना ज़्यादा प्यार दुलार उतना ज़्यादा अच्छा अर्ली स्टिमुलेशन की एक्टिविटी और उतना ज़्यादा बच्चे को सीखने का मौका देना। यानी हम जितना ज़्यादा बच्चे से बात करेंगे, जितना ज़्यादा बच्चे को दुलार देंगे, जितना ज़्यादा बच्चे के साथ खेलेंगे, उतनी ज़्यादा अर्ली स्टिमुलेशन की एक्टिविटी होगी और उतना ज़्यादा बच्चा सीखेगा। ये साधारण क्रियाएं बच्चे के मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास में सहायक होती हैं। अब इस तस्वीर में जैसे कि आप देख रहे हैं कि बच्चा किस तरह से एक खिलौने को, जो कुछ बजाने वाली चीज़ें हमने उसे दी, यहाँ पर हमें नहीं बताना है उसे क्या करना है। अक्सर हम क्या करते हैं, बच्चे को कुछ दिया, उसे सिखाने लगते हैं, इससे ऐसे खेलो, उसे एक्सप्लोर करने दीजिए, उसे देखने दीजिए वो क्या करता है और उसको जितना ज़्यादा अवसर देंगे, हो सकता है हम उसे बजाने के लिए कह रहे हैं, कुछ नया हमें देखने को मिले, नया कुछ सुनने को मिले। आप पिकाबू या जिसको हम बोलते हैं हिंदी में लुका छुपी का खेल, बच्चों का एक बहुत मज़ेदार खेल है और जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। कहीं आप छुप जाते हैं, बच्चा आपको ढूंढता है और इस खेल को बच्चा अपनी माँ के साथ, अपनी दीदी के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, किसी के साथ भी खेल सकता है। और एक बात बहुत ज़रूरी, जब हम देखभालकर्ताओं की बात करते हैं, अर्ली स्टिमुलेशन की बात करते हैं, तो हमें ये याद रखना है देखभालकर्ता में केवल सिर्फ माँ नहीं आती, पिता, दादा, दादी, परिवार और पूरा समाज आता है। उस बच्चे को सिखाने के लिए हम किस तरह से एक नींव रखते हैं और ये हमारे पूरे समाज को सीखना है, जिसे हम पॉजिटिव पेरेंटिंग कह रहे हैं। हम नवचेतना के माध्यम से पॉजिटिव पेरेंटिंग सीखेंगे। बच्चे को किस तरह से ऐसा माहौल प्रदान किया जाए कि वो नई चीज़ें देखे, समझे, सीखे और आगे बढ़े। जितना ज़्यादा माँ बच्चे को दुलार देती है, प्यार देती है, उतना ज़्यादा बच्चा आत्मविश्वासी, निडर बनता है, जिज्ञासु बनता है। और यही हमें ऐसे ही समाज में अपने बच्चों को बढ़ाना है, क्योंकि ये बच्चे आने वाले भविष्य हैं, हमारे समाज का भविष्य है। जितने ज़्यादा बच्चे अच्छे बनेंगे, जितना ज़्यादा उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, उतना ज़्यादा हमारा देश विकास करेगा। बच्चों को नए नए रंग दिखाना, आकार दिखाना, बार बार दिखाना, बार बार पूछना, ये कुछ अर्ली स्टिमुलेशन की प्रतिक्रियाएं हैं जो बच्चों में जानने की, सोचने की, समझने की और बेहतर तरीके से उससे और समझाने की, अपनी बात को रखने की बातें सिखाता है। कहानियाँ सुनना, जब हम कहानी सुनते हैं तो हम कल्पना करते हैं, बच्चा कल्पना करता है और जिज्ञासु होता है, किस तरह से वो कहानी के पात्रों को समझता है, कहानी के विवरण को जानता है। रोज़ उसे एक नई कहानी सुनाना, लोरी सुनाना, उसमें आनंद, किस तरह से वो आनंदित होता है और ये एक पैटर्न भी सेट करता है उसके सोने का, खेलने का, जागने का। उसे पता है कि कहानी, हमने अक्सर कहानी सुन के ही बड़े हुए हैं, हमारी माँ से, हमारी दादी से, हमारी नानियों से,
और हमें फिर से इसी प्रोसेस को और आगे बढ़ाना है। और बच्चे जब एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो वो शेयरिंग सीखते हैं, एक दूसरे के साथ वो सामाजिक होते हैं, उनको अपना चीज़ों को बांटना आता है, अपनी चीज़ों को दूसरे के साथ देना आता है, और यही बच्चों में आपसी मेल जोल का कारण भी बनता है। और बच्चे उनके मन से डर निकलता है। जब हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम उन्हें ग्रीक्स करते हैं, हाय, नमस्ते, बाय। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आजकल के बहुत भागदौड़ जैसे वातावरण में ये छोटी छोटी सी दिखने वाली चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं, और इन्हें हमें फिर से अपनाकर एक बच्चे के लिए बेहतर पॉजिटिव पेरेंटिंग का एग्जाम्पल सेट करना है। आइए अर्ली स्टिमुलेशन को हम और गहराई से समझते हैं। रिसर्च बताती है या साक्ष्य बताते हैं कि जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए अर्ली स्टिमुलेशन से जुड़ी गतिविधियां उनके भविष्य के सीखने की नींव को और मजबूत बनाती है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना बेहतर असर आपको देखने को मिलता है। मस्तिष्क के विकास के लिए महत्वपूर्ण गतिविधियां घर पर बहुत आसानी से की जा सकती हैं। जैसे कि हमने आगे देखा, बच्चों को किस तरह से बॉटल में हमने कंकर डाल के हिलाए, वो बच्चा देख रहा है। कुछ रंगीन पेपर से, कुछ रंगीन कपड़ों से खिलौने बना के बच्चों को दिखाए। बच्चों को लगातार सहायक वातावरण और देखभाल प्रदान करने से ये सुनिश्चित होता है कि वे विकास के विभिन्न क्षेत्रों को पूरी तरह से विकसित हो रहे हैं। बच्चे अलग अलग गति से और अलग अलग तरीके से विकसित होते हैं, लेकिन मस्तिष्क के सही उत्प्रेरण के साथ नया कनेक्शन बन सकता है। किसी बच्चे की क्षमता उसके लिंग, त्वचा, रंग, शारीरिक बनावट या जन्म के स्थान पर निर्धारित नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मस्तिष्क के विकास के लिए सही वातावरण प्रदान किया जाए। हर बच्चे को बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। यही अर्ली स्टिमुलेशन है। पोषण, देखभाल और ढांचा। जैसे कि हम जानते हैं पोषण कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी बच्चे के लिए, एक अच्छी नींव रखने के लिए या किसी भी मनुष्य के लिए पोषण बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बच्चों के संपूर्ण विकास के 5 घटक होते हैं: अच्छा स्वास्थ्य, पर्याप्त पोषण, बचाव और सुरक्षा, उत्तरदायित्व, देखभाल, प्रारंभिक शिक्षा के अवसर। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य से हम क्या समझते हैं? अच्छा स्वास्थ्य यानी कि बच्चे को प्रॉपर इम्यूनाइजेशन हुआ, उसको सही टीके लगे हों, वो बार बार बीमार ना पड़ता हो, उसने जन्म से लेके 6 माह तक केवल माँ का दूध पिया हो। आजकल ये सुनने में बहुत आता है, बहुत से लोगों तक ये बात तो है कि 6 महीने तक माँ का दूध देना है, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ लोग कहते हैं कि पानी भी दे दें, लेकिन नहीं, जन्म से 6 माह तक केवल माँ का दूध। माँ के दूध में पूरा पोषण होता है जो एक बच्चे के स्वास्थ्य के लिए 6 महीने तक चाहिए। उसको सारे न्यूट्रिशन, सारे पोषण तत्व माँ के दूध से मिल जाते हैं, और जो उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, मस्तिष्क के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और कम से कम 2 साल तक माँ को, बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। ये एक आदर्श बात है, ठीक है। और यहाँ पर फिर 6 महीने उपरांत बच्चे को कुछ हम सेमी सॉलिड खाना देना सिखाते हैं, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य किससे मिलता है? पोषण से। जितना अच्छा आप खाना देंगे, जितना अच्छा उसका आहार होगा, उतना अच्छा उसका स्वास्थ्य होगा। और साथ में टीकाकरण, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और जितना अच्छा उसका स्वास्थ्य होगा उतना उसे पर्याप्त पोषण मिलेगा। जो उसने खाया है विभिन्न प्रकार के फलों से, सब्जियों से, चीज़ों, तरल पदार्थों से, हर चीज़ के बारे में हमको पता होना चाहिए किससे क्या पोषण मिलता है, किस टाइम कितना क्या लेना चाहिए, और क्या चीज़ बच्चे को कब देनी चाहिए, किस मात्रा में देनी चाहिए, जो उसके शरीर के लिए अच्छी हो और उसके विकास में और अच्छे से बढ़ावा दे सके। बचाव और सुरक्षा। बचाव और सुरक्षा, जब एक बच्चा बाहर खेलता है या बच्चा घर में रहता है तो ये देखभाल करता, आसपास के लोग, समाज के लोग, सोसाइटी के लोग, ये हमारा कर्तव्य है उस बच्चे को सुरक्षा प्रदान करें, एक ऐसा माहौल प्रदान करें जहां वो आराम से खेल सके, आराम से बातें कर सके, अपनी भावनाएं दूसरों के साथ व्यक्त कर सके। उसे कुछ बुरा लगा हो तो हमें उसे समझ आना चाहिए। ये चीज़ें हम
माँ के साथ भी चाहते हैं कि वो भी सीखें। कई बार बच्चे अपनी बातें व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, तो इस चीज़ों को कैसे हम बढ़ावा दें। अर्ली स्टिमुलेशन के जो नवचेतना का प्रोग्राम है, इनके माध्यम से हम ये माताओं को, समाज को जागरूक करना चाहते हैं। उत्तरदायित्व देखभाल। उत्तरदायित्व देखभाल से तात्पर्य, जब हम कहते हैं कि देखभाल करना, एक बच्चे की देखभाल किस तरह से होती है। सिर्फ एक माँ का ही काम नहीं है एक बच्चे की देखभाल करना, उस परिवार के सारे लोग, चाहे उसकी दादी हो, पिताजी हो, बुआ हो, नानी हो, बहन हो, सब अगर थोड़ा थोड़ा पार्ट प्ले करें तो एक बच्चे को बहुत अच्छा बेहतर वातावरण मिलेगा और वो सबसे कुछ नया नया सीखेगा। क्योंकि जब माँ काम करके थक जाती है तो एक थकी हुई माँ एक इतना अच्छा वक्त नहीं दे पाती। अगर उसे रिलैक्स होने का वक्त मिल जाता है तो फिर से वो ऊर्जावान हो जाती है और अपने बच्चे के साथ और अच्छे से खेल सकती है और अच्छे के साथ चीज़ें शेयर कर सकती है और अच्छा सिखा सकती है। तो उत्तरदायित्व देखभाल केवल माँ का काम नहीं है, परिवार के, समाज के सभी लोगों का काम है, आपका और मेरा भी काम है। प्रारंभिक शिक्षा के अवसर देना, यानी जितना ज़्यादा हम बचपन में, जब जन्म से लेकर बच्चा 3 साल तक का होता है, हमने देखा कि उसका मस्तिष्क 80% से ज़्यादा विकसित हो रहा रहता है और इसी वक्त सबसे ज़्यादा विकसित हो रहा होता है। जितनी ज़्यादा चीज़ें हम उसे दिखाएंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों को वो देखेगा, समझेगा, बात करेगा, सुनेगा, छुएगा, उतना ज़्यादा उसे शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे। अर्ली स्टिमुलेशन के माध्यम से विकास के 4 क्षेत्र होते हैं: शारीरिक विकास, संज्ञात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास। एक माँ जब अपने बच्चों से बात करती है, गाती है, मुस्कुराती है, कहानी सुनाती है, तो वह सभी क्षेत्रों का समर्थन कर रही होती है। तो हमने हमारे दूसरे मॉड्यूल में क्या जाना, किस तरह से हम अर्ली स्टिमुलेशन की एक्टिविटीज़ देखभाल करता, आसपास के लोग बच्चे को प्रदान करें और क्या है, किस तरह से ये काम करेगा। अब हम आगे बढ़ चुके हैं हमारे तीसरे पड़ाव यानी तीसरे मॉड्यूल पे। यहाँ पर हम जानेंगे नवचेतना क्या है, राष्ट्रीय प्रारंभिक बालावस्था स्टिमुलेशन ढांचा। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2024 में नवचेतना की रूपरेखा जारी की गई। इसके अनुसार जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चे जो अपने माता पिता के साथ घर पर रहते हैं, इसलिए देखभालकर्ताओं को मार्गदर्शन देना ज़रूरी है ताकि वे बच्चों के साथ संवेदनशील बातचीत और शिक्षण गतिविधि कर सकें। ये इस मॉड्यूल में हम विस्तार से जानेंगे। तीसरा मॉड्यूल हमें ये समझाता है कि एक जो फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क के हिसाब से किस तरह से हम इस मॉड्यूल में, मतलब माता पिता की क्या भूमिका है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की क्या भूमिका है, एज अ समाज हमारी क्या भूमिका है। तीसरा मॉड्यूल इस ढांचे का पूरी एक रूपरेखा रखता है, इसे हमें समझाने के तरीकों को बताता है और इन तरीकों को हम हमारे चौथे मॉड्यूल में और गहराई से और समझकर जानने की कोशिश करेंगे। हम हमारे चौथे मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम एक एक करके किसकी क्या भूमिका है इस फ्रेमवर्क के अनुसार हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला हम जानेंगे अर्ली स्टिमुलेशन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है। भारत में आंगनवाड़ी नेटवर्क जैसी मौजूदा बाल स्वास्थ्य सेवाएं इस तरह से हस्तक्षेप करती हैं, यानी इंटरवेंशन करती हैं, जो शुरू करने के लिए आदर्श प्रवेश बिंदु मानी जाती हैं, जिससे कम लागत में प्रभावी तरीके से पहले 3 वर्षों में बड़े पैमाने पर प्रभाव डाला जा सकता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, आंगनवाड़ी बेसिक यूनिट है। कोई भी स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, कोई भी पोषण से रिलेटेड हो, कोई भी टीकाकरण से रिलेटेड चीज़ हो, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सबसे आगे आती है। आंगनवाड़ी हमारे कोई भी कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए रीढ़ की हड्डी का ढांचा माना जाता है। हम समुदाय तक अपनी बात आंगनवाड़ी के माध्यम से बहुत आसानी से और बहुत सरल तरीके से पहुंचाते हैं। इसीलिए नवचेतना ने भी आंगनवाड़ी को अपनी
कार्यक्रम की शुरुआत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका किस तरह से वो समाज में लोगों को, माताओं को जागरूक करके इस पहल को आगे और प्रभावी तरीके से डाल सकती हैं, इस बारे में इस मॉड्यूल में हम ये जानेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के लिए ऐसी प्रेरणादायक माहौल का निर्माण करती हैं। कैसे प्रेरणादायक माहौल? जहाँ बच्चे ये सीख रहे होते हैं माँ के द्वारा, मतलब यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के लिए ऐसा प्रेरणादायक माहौल निर्माण कर रही हैं, जिनसे हमारा तात्पर्य है कि वो उनकी माताओं के साथ कुछ ऐसी गतिविधियाँ कर रही हैं, उनके लिए ऐसा स्पेस तैयार कर रही हैं, ऐसी जगह तैयार कर रही हैं जहाँ उनके साथ और उनके मस्तिष्क और शरीर के विकास के लिए एक अच्छा और बेहतर ढांचा तैयार किया जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके, जिसे हम इस तरह भी कह सकते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के लिए ऐसे प्रेरणादायक माहौल का निर्माण करती हैं जिससे उनके मस्तिष्क और शरीर के विकास को सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक हम बोल रहे हैं सब कम्युनिटी में बहुत अपनी एक अलग ही पहचान रखती हैं। वो कम्युनिटी में हमारे मैसेज को बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकती हैं, अच्छी तरीके से हमारे मैसेज को पहुंचा सकती हैं। हाँ, एक बहुत अच्छी अवेयरनेस माताओं को उसके नॉलेज के बारे में, उसके ज्ञान के बारे में सशक्त बना सकती हैं। किस तरह से उन्हें इस गतिविधि को करना है अपने बच्चों के साथ, क्या उनका रोल होगा, किन बातों का उन्हें ध्यान रखना है, एक बेसिक यूनिट। इसीलिए हम आंगनवाड़ी से शुरुआत हर कार्यक्रम की करते हैं और नवचेतना ने भी अपने कार्यक्रम की शुरुआत के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को चुना। बच्चे जब एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो वो एक दूसरे के साथ नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, दूसरे के हाव भाव जानते हैं। इसलिए बच्चों के साथ जितना ज़्यादा समय आप बिताएंगे, जितनी ज़्यादा आप उनके साथ गतिविधियाँ करेंगे, उतना एक अच्छा बच्चा, उतना बेहतर उसका भविष्य आप तैयार कर रहे होंगे। अर्ली स्टिमुलेशन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस तरह से शामिल हो सकती हैं। 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उत्प्रेरण गतिविधियां आयोजित करना, बच्चों के विकास की निगरानी और माता पिता को सलाह देना, माता पिता और देखभालकर्ताओं को उनके अनुसार मार्गदर्शन देना, समुदाय में माता पिता माता समूह के माध्यम से जागरूकता फैलाना। अगर हम कोई भी बात अवेयरनेस करने की जब बात करते हैं, कोई भी चीज़ के बारे में हम उन्हें बताने की बात करते हैं, अगर हम एक माता समूह बनाएं या हम समूह में बात करें तो हमारी जागरूकता एक बात बहुत सारे लोगों में एक टाइम पे जा रही होती है। और समूह अगर हम किसी को एक एक को बताते हैं तो शायद वो कुछ भूल जाए, लेकिन समूह में अगर 5 लोग या 6 लोग बैठे हैं और उन्हें हमने कुछ सिखाया, किसी को 3 बात याद रहती है, किसी को 2 बात याद रहती है, तो वो उस चीज़ों को अच्छे से करता है और एक ने किया, दूसरे ने किया तो फिर तीसरा भी करता है। अकेले को छोड़ दिया जाए तो शायद वो इस चीज़ को ना करे। तो हम इस पर जोर देना चाहेंगे कि माता समूह बने और माता समूह के द्वारा ही इसकी जागरूकता फैले। क्योंकि जब माताएं इकट्ठा होती हैं, आपस में बैठती हैं, तो वो कई तरह की बातें करती हैं, नई नई गतिविधियां सीखती हैं, फिर अपने घर जाएं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उन्हें बताए कि अब आपके एज के हिसाब से, बच्चे की एज के हिसाब से क्या गतिविधि उस बच्चे के साथ करनी है आपको। जैसे कि हमने अब तक जाना था नवचेतना कार्यक्रम में कि बच्चे के विकास के 4 चरण होते हैं: शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास। इसे भी हमने कई मंथ में, कई महीनों में डिवाइड किया हुआ है कि बच्चा जब जन्म से 3 माह का होता है तो वो क्या करता है। जब बच्चा जन्म से 3 माह तक का होता है तो वो पलटना सीखता है, अपनी गर्दन, अगर हमने उसे ज़मीन पे लिटाया है तो वो अपनी गर्दन सीधी करना सीखता है। 4 से 6 महीने का बच्चा अब सहारा लेके बैठना सीखता है। 7 से 9 महीने का बच्चा अपने आप बैठना और खड़े होना सीखता है। 10 से 12 माह का बच्चा चलना सीखता है। ये इसके शारीरिक विकास के कुछ चरण होते हैं। ऐसी बौद्धिक विकास के लिए अगर हम देखें तो जब आप कोई चीज़ बच्चे के सामने रखते हैं, हिलाते हैं, जन्म से 3 माह के बच्चा, तो वो उसकी तरफ मुड़ता है। 4 से 6 महीने का बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करता है।
7 से 9 महीने का बच्चा उसे अपने हाथों में उठाकर उसे अपने मुंह तक लाने की कोशिश करता है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमको पता होनी चाहिए, किस एज में बच्चा क्या कर रहा है और किस चरण में उसका कितना विकास हो रहा है, जिसके बारे में हम और माता समूह को जागरूक करते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके बारे में और समझाकर, और इसके बारे में एक एक कर हर एज ग्रुप के हिसाब से, हर उम्र के हिसाब से बच्चा किस उम्र के पड़ाव पर है, उसमें क्या उसे गतिविधि करनी चाहिए, और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम समूह में जागरूकता फैलाते हैं। अर्ली स्टिमुलेशन में अभी हमने देखा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की क्या भूमिका थी। इसी के हम दूसरे पार्ट में देखेंगे अर्ली स्टिमुलेशन में माता पिता और देखभालकर्ताओं की भूमिका क्या है। अब जो हमारे घर में हमारे माता पिता हैं या जो हमारे साथ हमारे दादा दादी, नाना नानी, बुआ, चाचा चाची, हमारे घर में जो भी लोग हैं जिन्हें हम देखभालकर्ता बोलते हैं, उनकी क्या भूमिका आती है। माता पिता और देखभालकर्ता घर पर संरचित, समग्र और आयु उपयुक्त यानी एज के हिसाब से गतिविधियों में भाग लेकर बच्चे के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि उत्तरदायित्व देखभाल। हमने बात की थी हमारे दूसरे चरण में, उत्तरदायित्व देखभाल, लगातार स्नेह देना, ध्यान देना और बच्चों से स्वास्थ्य विकास के लिए बातचीत करना। स्नेह और उत्तरदायित्व होना यानी मुस्कुराना, गले लगाना, गाना गाना, बातें करना, ये सभी अर्ली स्टिमुलेशन का ही हिस्सा है। एक सुरक्षित और उत्प्रेरण वातावरण प्रदान करना, बच्चों को अपनी गति से अन्वेषण करने देना, उनकी जिज्ञासाओं को प्रोत्साहित करना और पर्यवेक्षण करना, इससे मज़ेदार बनाना खेल के माध्यम से सीखने के छोटे बच्चों के लिए सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, जन्म से 3 साल तक के वाले बच्चों के बारे में, जिन्हें हम खेल के माध्यम से किस तरह से और अच्छे खेल खिलाकर उनके मस्तिष्क के विकास की ओर आगे की तरफ ले जा सकते हैं। आपके महंगे खिलौनों की आवश्यकता नहीं है, रोज़मर्रा की वस्तुओं को सीखने के लिए एक बेहतर उपकरण भी हो सकती है। आपने एक बॉल दी बच्चे को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने या माँ ने बॉल दी, आपने उसे दिखाया ये कैसी है, बच्चे की क्या प्रतिक्रिया आती है उस बॉल को देखकर, वो उस बॉल को देखकर किस तरह से अपना उत्साह दिखाता है, क्रिया दिखाता है, ये आपको देखना है। उसे समझाना है ये बॉल है, गोल आकार की है, इसका रंग क्या है, इसके बारे में बात करना। यही बस छोटी छोटी सी क्रियाओं को ही समुदाय में जागरूकता बढ़ाना, इसे हम एक उदाहरण के हिसाब से समझेंगे। समुदाय में हम किस तरह से और जागरूक बना सकते हैं, इसे हम हमारी अर्ली स्टिमुलेशन की एक्टिविटी को और किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। समुदाय स्तर पर माता या देखभालकर्ता का समूह बनाएं। अर्ली स्टिमुलेशन से जुड़ी अच्छी प्रथाओं को वहाँ साझा करें या साझा करने का मंच बनाएं। चुनौतियों पर चर्चा करें और सामूहिक समाधान प्राप्त करने के लिए अवसर ढूंढें। जानकारी और संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए। प्रथम माता के समूह बनाने में, निर्माण करने में अभी कार्य कर ही रहा है, उन्हें बनाए रखने में मदद कर रहा है, जिनमें एक लीडर माँ हो के द्वारा नेतृत्व किया जाएगा। ये जो माता समूह है प्रथम द्वारा बनाए गए हैं, यहाँ पर एक लीडर माता होती है जो इन समूह का नेतृत्व करती है, और ये समूह हर सप्ताह 30 से 40 मिनट के लिए स्वतंत्र रूप से मिलते हैं। ताकि क्यों मिलते हैं? ताकि वो प्रारंभिक उत्प्रेरण के आसपास के सामान्य चुनौतियों पर चर्चा की जा सके और उनका समाधान किया जा सके। वो बातचीत करती हैं, सारी माताएं बैठी होती हैं, जिसमें एक मदर लीडर होती है, वो 30 से 40 मिनट के लिए बैठती हैं और उस ग्रुप में एक चर्चा होती है, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ताकि हमें प्रारंभिक उत्प्रेरण यानी अर्ली स्टिमुलेशन की ऐसी कौन सी गतिविधि करें जो हमारे बच्चों के सीखने के लिए और अच्छी नींव रख सके, और अगर हम कुछ इसमें चुनौती आती है तो उसका किस तरह से समाधान किया जाए। ये एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं किस तरह से माता समूह बैठे हुए हैं। प्रथम कार्यकर्ता भी हैं जिसमें, और वो एक नेतृत्व मदर लीडर है जो कि इस मदर ग्रुप्स के बारे में सारी जानकारी रखी हुई होती हैं। उन्हें पता, उन्हीं के कम्युनिटी के ही आसपास की ये माताएं होती हैं जो अपने बच्चों को लिए क्या अर्ली स्टिमुलेशन की गतिविधि है, कितनी करनी है, कैसी करनी है, उनके एज के हिसाब से
उन्हें बताया जाता है और वो सप्ताह में एक बार मिलके ये गतिविधियाँ करती हैं। माताओं और देखभालकर्ताओं को सशक्त बनाना। एक उदाहरण, किस तरह से प्रथम माताओं और देखभालकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। माताओं और देखभालकर्ताओं के समूह को अर्ली स्टिमुलेशन की गतिविधियों के बारे में सशक्त और शिक्षित किया जा सकता है यदि उनके साथ घर पर की जा सकने वाली सरल गतिविधियों का उदाहरण साझा किया जाए। प्रथम माता समूह का निर्माण करता है और अर्ली स्टिमुलेशन पर जानकारी इस प्रकार साझा करता है। हमने माता समूह बनाए। माता समूह में अर्ली स्टिमुलेशन की जानकारी हम किस प्रकार बताते हैं। हमने आइडिया वीडियो के माध्यम से घर पर करने वाले योग्य और सरल गतिविधियों को साझा किया ताकि माताएं अपने ग्रुप में बैठें और वो सरल गतिविधियां करें और घर जाकर अपने बच्चों के साथ वो काम करें और उसका वीडियो बनाकर वो साझा करें। बाल मेलों के जरिए अर्ली स्टिमुलेशन और विकासात्मक पढ़ाव की जानकारी को साझा करना। आइडिया कार्ड में स्वास्थ्य के किस तरह से बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं स्वास्थ्य के बारे में। हम मिलकर किस बारे में बात कर सकते हैं, हमने क्या नया सीखा, उससे हमें क्या हासिल हुआ और हम लगातार ऐसे क्या प्रयास करें, ये आइडिया कार्ड के द्वारा हम बताने का माता समूह को प्रयास करते हैं। इसी तरह हमारे वीडियोस भी आते हैं और जन्म से 6 माह तक के लिए, जिसको हमने चरणों में बांटा हुआ है कि जन्म से 6 माह के लिए कुछ वीडियोस हैं, 7 से 12 माह के लिए हमारे एज बकेट के हिसाब से वीडियोस बने हुए हैं, 13 से 12 माह के लिए, 25 से 6 माह के लिए। हर माह जो जिस एज बकेट का होगा माँ उस एक्टिविटी को बच्चों के साथ करेंगी अर्ली स्टिमुलेशन की। प्रथम कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उन्हें बताएं और फिर माताएं अपने बच्चों के साथ करें। ये सारी गतिविधियाँ करती हैं। इस तरह से हम माँ को और जानकारी देते हैं किस तरह से उनके बच्चे का और बेहतर विकास हो सकता है। इसे हम उदाहरण के तौर पे भी समझ सकते हैं। बच्चों की उम्र और गतिविधियों के उदाहरण थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं। जैसे जन्म से 3 माह का बच्चों को आवाज़ की नकल करना, उसे गाना सुनाना, प्यार करना और गले लगाना, ये कुछ गतिविधियाँ हम इस माह के बच्चों के साथ करना चाहिए। 4 से 6 महीने के साथ बच्चे के सामने बात करना, चीज़ों को जानना और समझाने का अवसर देना चाहिए। 7 से 9 माह में छुपा छुपी जैसे खेल खेलना, नए शब्दों को दोहराना, आवाज़ के स्रोत को पहचाना, कहाँ से आवाज़ आई, आपने झुनझुना बजाया, बच्चा इधर उधर मुड़ के देखता है, वहाँ देखता है, थाली बजाई, कहाँ से आवाज़ आई, और कल्पना करके खेल खेलना। कुछ चीज़ें हम उन्हें बता रहे हैं, ये है, वो है, ये बलून है, ये बॉल है। 10 से 12 माह में गीत गाना, परिवार के सदस्यों के नाम बताना, वस्तुओं के ऊपर एक रखना और गिराना, कहानी सुनाना और घर की चीज़ों को और जानना और समझने देना। 13 से 18 माह में क्रियाओं की नकल करना, छुपी छुपा खेलना, आटे या मिट्टी से खेलना, उसके साथ खेलने देना और रोज़मर्रा की चीज़ों की कल्पना के साथ खेलना। इस उम्र में बच्चे थोड़ी कल्पनाशील करने लगते हैं, जो चीज़ें वो देखते हैं उसके बारे में बात करने लगते हैं। पापा बने, ये करा, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर है तो ऐसा है, इस तरीके से वो अपना एक खेल खेलना सीखते हैं। 9 से 24 माह में साथ मिलकर सफाई करना, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बच्चा ऑब्वियसली आपको देख के वो काम करने में वो आपकी नकल करना सीखता है। और बड़े और छोटे घेरों को मिलाना, आपने कुछ चीज़ें बनाई, छोटा गोला बनाया, बड़ा गोला मिलाया, आप उसको बोले आप इसको कैसे मिलाओगे। घर के चीज़ों को छांटना, बड़ी बड़ी चीज़ें रख दी आपने, कुछ चीज़ें मिला दी, अब आपने बोला इसमें से इसको छांटो, इसमें इनके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, है ना। और रोज़मर्रा की वस्तुओं को एक के ऊपर एक जमाना, जिसमें उसका कंसंट्रेशन आ रहा है, कॉग्निटिव चीज़ें आ रही हैं। 25 से 30 माह में आकारों को मिलाना, रंगों की पहचान कराना, संवेदी खेल खेलना और वस्तुओं तथा उनका उपयोग को जानना। ये ग्लास है तो इससे क्या होता है, ये बॉटल है तो इससे क्या किया जाता है, प्लेट से क्या करते हैं, बॉल है तो क्या करा जाता है, बैट किस काम आता है, ये सब उन्हें करने देना। 31 से 36 माह आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, बच्चों को आप दे दीजिए पेपर पे और उन्हें कुछ कलर पेंसिल्स दे दीजिए और उन्हें कुछ रंगीन कागज़ दे दीजिए, क्या करते हैं वो, उनकी कल्पनाशील को उन्हें आगे करने देना। रंगों को मिलाना, आपने बताया ये लाल रंग है, इसको इसके आकार लाल रंग का त्रिभुज से मिलाओ,
उसके शेप्स उनको बताए, उनके साथ उनको मिलाना, आकारों की तुलना करना, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, बोतल का ढक्कन खोलना, ये सामान्य दिखने वाली क्रियाएं ही लेकिन ये अर्ली स्टिमुलेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। अभी तक हमने हमारे चौथे मॉड्यूल में जाना किस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं किस तरह से देखभाल करता और किस तरह से हम समाज को एक सशक्त बना सकते हैं। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? अर्ली स्टिमुलेशन जीवन भर के विकास और प्रभावी सीखने की नींव को रखता है, जिसके बाद सुधारात्मक उपयोगों पर निर्भरता नहीं रहती। अर्ली स्टिमुलेशन मस्तिष्क के कनेक्शन बनाता है, सोचने और सीखने में सहायक होता है, विकास में देरी को रोकता है, जिज्ञासा रचनात्मक को प्रोत्साहित करता है, जीवन की एक अच्छी शुरुआत करता है। अर्ली स्टिमुलेशन के कोर्स के माध्यम से हमने बच्चों के विकास के समर्थन देने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान को प्राप्त किया। आशा है आप सभी को इस जानकारी से लाभ हुआ होगा। आइए इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लागू करें और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करें। धन्यवाद।